मने लागे है कि दर्द बहुत हो रहा होगा। माँ, डॉक्टर को बुलाऊं? ना बेटा, डॉक्टर की जरूरत ना से, अब थोड़ा ठीक से। हाँ देखो ना, सारा सूज गया से, अब तो आप चल भी ना पाओगे। मैं कह रही हूँ थोड़े दिन इधर रुक जाओ, फिर यहीं पे इलाज करा लेंगे। देख छोरी, मामूली चोट से ऐसा कुछ ज्यादा हुआ ना है। मैं ना चाहूं कि हमारी बदकिस्मती की वजह से इस घर के बहू बेटियों के आपस में झगड़ा हो, हमारा बुरा साया इस घर पे पड़े। मने जाने दे। ना माँ, इस हालत में मन ने आपको नहीं जाने देना, आप कहीं नहीं जाओगी। ये भी इस धोखेबाज जमुना ने मने रोकना ही पड़ेगा हर हालत में। हाय, नहीं तो देवर जी तो गुस्सा करेंगे और ऊपर ते राणा का बापू को राम मचा जाएगा, मेरे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ भाभी, जब तक आप ठीक ना हो जाते ना, तब तक आप इस घर से कहीं ना जाओगे। सच्ची कह रही हूँ। क्यों कमला भाभी? देख जमुना, मने घना ही गुस्सा आ रहा था और गुस्से में आके मने तेरे ते दो बात कह दी। इब तो बुरा ना मानने। इब तो ये बता, तेरे बहू बेटा तेरे ही सामने लड़े झगड़े यूं और वो करे तो तू क्या करेगी? मेरे ते भी ना रुका गया। पर मने यो समझ ना आ रही तने यो कदम उठाने की क्या जरूरत थी भला? भाभी, आपने तो जो किया बिल्कुल सही किया, आपकी गलती ना से। जमुना, अब जो भी है गलत या सही, उसने तू भूल जा। और फिर भी तने गुस्सा आ रहा है ना, तो मैं माफी मांग लूंगी। और क्या तो तेरे पाँव पकड़ के माफी मांगू? ना भाभी। देख जमुना, माफ तो तने करना ही पड़ेगा। और तू क्या तो मैं कान पकड़ के माफी मांग लूंगी। ए मालती, हाँ चल कान पकड़ फटाफट। अरे ना ना भाभी, ऐसा करके मने शर्मिंदा ना करो, ना करो ऐसा। ए वेंकी, चल कह दे जमुना ते, आज के बाद कदे भी तू राणा के साथ झगड़ा नहीं करेगी, बोल दे। ठीक से माँ जी। मैं इनके साथ कभी ना लड़ूंगी। राणा, चल तू भी माफी मांग जमुना ते, हैं? हाँ माँ। माँ जी, मैं आज के बाद पिंकी जी से कभी नहीं लड़ूंगा, बस आप जल्दी से ठीक हो जाओ। अरे राणा जी, आप मारे को माफ कर दो राणा जी। वो एक गाना सा ना, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। बस मैं वही कहना चाहूँ राणा जी। वो क्या है ना, सबके सामने मारे को यूं लड़ना झगड़ना ना चाहिए था आपसे, है ना राणा जी? कोई बात नहीं जी पिंकी जी, वो गलती ना जी मारे से भी हो गई। यूं ना जी, सबके सामने मारे को भी आप पे नहीं चिल्लाना चाहिए था। अब तो मन ने भी माफ कर दो आप। और वैसे ना जी पिंकी जी, ज्यादा देर ना मैं आपसे बात किए बिना मैं रह भी नहीं सकता जी। थैंक यू राणा जी। माफ करें मेरी जूती। राणा जी बैठिए ना। अब वो मैं क्या कह रही थी जी, माने को यो बताइए, अब वो देवर जी स्पोर्ट्स कैंप से पहले ही आ गए? अरे वो क्या है ना जी, वो प्रैक्टिस के दौरान ना जी वो उसको चोट लग गई, इंजर्ड हो गया, तो इसलिए उसको आना पड़ा जी। ओ, देवर जी स्पोर्ट्स कैंप में घायल हो गए? हाँ।
बहुत दर्द हो रही इससे। ठीक हो जाएगा माँ। शंकर भैया चाय। माँ ये भी आपकी तबीयत कैसी है? ज्यादा आराम ना से, बहुत दर्द हो रहा से। देख लिया नतीजा, कल से बोल रही थी अस्पताल जाते ही, पर आप भी किसी की सुनती ना हो। ये देखो क्या हो गया। भाभी ठीक ही तो कह रही है छोरी, अभी कोई देरी ना हुई है, डॉक्टर को दिखा दीजिए। पर भाई जी। अरे वरे कुछ ना माँ, हम आपकी बात ना सुनेंगे। आज तो डॉक्टर के पास जाके ही रहेंगे। बाबूजी बिल्कुल सही कह रहे से। हाँ माँ, दिखाने में ही भलाई है, कहीं बात कुछ और ना हो। मैं डॉक्टर को फोन करके आता हूँ। पायल भाभी कहाँ है? अरे वो लट्टू के साथ अंदर है। ठीक से, मैं लक्की जी को बता के आती हूँ। सब ठीक हो जाएगा। अच्छा हुआ भाई आप वापस आ गए। मैं तो सोच सोच के परेशान हो गई थी कि इन लोगों को घर से बाहर कैसे निकालें। सोच तो मैं भी यही रहूंगा, पर जमुना माँ जी के यहाँ रहने से ना मन ने कोई एतराज ना सहे। वो जितना दिन चाहे ना यहाँ रह सकते हैं। हाँ लेकिन जिनकी रहने पे आपको एतराज है उनको निकालने का कोई तो प्लान बनाया होगा ना। तुम्हें पता है ना कि पायल भाभी कैसी हैं? एक अनाज की बोरी मुफ्त मिलने पे ना वो कितनी खुश हो जाती हैं। राइट। तो उनके घर में ना मैं इतने ऐसो आराम भर दूंगा कि उनको कभी भी ना किसी चीज की कमी महसूस ना हो। उनके टूटे हुए घर की मुरम्मत करवा दूंगा और वो जो शांति का पाठ अधूरा रह गया था उसे भी पूरा करवा दूंगा और फिर उनके परिवार को ना खुद घर छोड़ के आऊं। कहाँ छोड़ देंगे? अरे प्रज्ञा जी, बहुत तेज भूख लग रही है आज तो, पेट में चूहे कूद रहे हैं। प्रज्ञा जी, ये क्या मजाक है? मजाक मजाक तो आपने हमारी जिंदगी के साथ बना रखा है। के सपने दिखाए थे आपने हमारे को, कहा था कि हमारा फोटो शूट करेंगे, हमारे को मॉडल बनाएंगे। कुछ भी ना किया, हमारे सारे सपने धरे के धरे रह गए। तो भला हो भगवान का कि उस दिन वो वरदान के सामने हमारी पोल खुलने से बचा ली। पर आपको तो कोई फर्क ही ना पड़ता, आपको हमारी कोई कदर ना है। इसलिए ना अब आप एक काम करो, यो चाकू लो और लो हमारी कलाई काट दो। सारी फसाद की जड़ मैं हूं ना। मैं ऐसा करता हूं, मैं खुद को ही काट लेता हूं। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ये लो। जी नहीं नहीं, मैं काट के दूंगा। छोड़िए ना जी। प्रज्ञा जी, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? प्रज्ञा जी, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूं? बस आप पे अपने आप को भरोसा करने को तो कह रहा हूं। थोड़ा सा समय दे दो मुझे बस। इस बड़ों की वजह से क्या क्या पापड़ बेलने पड़ रहे, पर इसको निकालने के लिए यो काम तो किया। मैं कोई भी काम करने को तैयार। माँ जी जल्दी करो, हमें अभी के अभी निकलना है। मन ने पता है कि आपको शायद अच्छा ना लगे, मन ने आपका पूरा घर चकाचक कर दिया। नया फ्रिज, नया टीवी, पेंट और वो जो शांति पाठ अधूरा रह गया था ना जी, वो भी करवा दिया। हमें देरी हो रही है माँ जी, निकले। पर लकी जी, यो सब सिर्फ समय ही रहेंगे।